भाई ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के 10th क्लास के लिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहला ऐसे है गेम्स एंड स्पोर्ट का, तो हेडिंग डाल दी है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये कोटेशन है दो। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, पहला वेल्थ जो है वो हेल्थ ही है, ये कहा है R W इमर्सन ने। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है, साउंड मतलब होता है मजबूत, मजबूत शरीर में मजबूत मस्तिष्क होता है, एक ग्रीक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब कहावत। आगे देखो, इंट्रोडक्शन। देयर इज़ अ सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहावत, एक कहावत है। देयर इज़ अ सेइंग, अ हेल्दी माइंड मतलब स्वस्थ, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, जो विकास है काय का, शरीर का। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ माइंड, शरीर का विकास भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि मस्तिष्क का। गेम्स एंड स्पोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड माइंड, हाँ, बॉडी एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट में एस जोड़ देना, स्टूडेंट्स। दे आर फूड फॉर बॉडी, ये शरीर के लिए भोजन की तरह ही होते हैं। एज नॉलेज इज़ फूड फॉर माइंड, जैसे नॉलेज मतलब ज्ञान माइंड के लिए भोजन की तरह है, ऐसे खेल कूद शरीर के लिए ज़रूरी है। इट की जगह इफ़ है, ये इफ़ हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि स्वास्थ्य ही धन है, वेल्थ मतलब धन, यदि स्वास्थ्य ही धन है, देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स टू गेट इट, मीन्स मतलब साधन, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से पाने के साधन हैं। दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस मोर स्मार्ट, ये हमें एक्टिव और स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ, लाभ। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, एडवांटेज का मतलब है लाभ। देखो, हाँ, फर्स्ट नंबर 1, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक, एंड मेंटल मतलब मानसिक शिक्षा। गांधी जी सेड फिजिकल एजुकेशन शुड हैव एज मच प्लेस इन कैरिकुलम, कैरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। गांधी जी ने कहा है कि कैरिकुलम में फिजिकल एजुकेशन का भी वही स्थान होना चाहिए एज मेंटल एजुकेशन। मेयर बुकिश नॉलेज, मेयर का मतलब होता है केवल, केवल किताबी ज्ञान वुड नॉट लीड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर सकता सही से। सिमिलरली मेयर स्पोर्ट, मेयर मतलब केवल स्पोर्ट बॉन्ड टू, अकेला खेल भी नहीं कर सकता। द टू शुड बी मर्ज, मर्ज मीन्स मिलाना, दोनों को मिलाया जाना चाहिए इन सुइटेबल प्रोपोर्शन, सो दैट आ स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले ए लिख लेना, ए स्टूडेंट कैन गेट बेस्ट ऑफ देम, ताकि एक छात्र को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखो, गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे रिफ्रेश द बॉडी एंड फिल द बॉडी विथ फ्रेश एयर। रिफ्रेश, ये हमारे माइंड को रिफ्रेश, ताज़ा करते हैं और शरीर को ताज़ी हवा से भर देते हैं, फ्रेश एयर से भर देते हैं। आगे देखो, फिल द बॉडी विथ फ्रेश एयर। आगे देखो, दे कीप मेक अस मोर एक्टिव एंड एंथोजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, ये हमें उत्साही भी बनाते हैं। डेवलप स्पोर्टमैनशिप, खेल भावना का विकास, स्पोर्टमैनशिप मतलब खेल भावना। गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्टमैनशिप इस, ठीक है, ये खेल भावना का विकास करते हैं। इट मीन्स फेयर प्ले एंड नो पार्शियलिटी, पार्शियलिटी मतलब पक्षपात, ईमानदारी से खेलना, कोई पक्षपात ना करना। द प्लेयर प्ले विद टीम स्पिरिट, ये खेल भावना से खेलते हैं। 10 टीम की भावना से खेलते हैं। 10 दे लर्न नीड ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब सहयोग, इसलिए ये सहयोग का की ज़रूरत होती है फॉर द सक्सेस, सफलता के लिए, ये बात उन्हें पता चलती है। विद दिस क्वालिटी दे बिकम गुड सिटीजन, वो अच्छे नागरिक बनते हैं। दे डेवलप फीलिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर, सामाजिक जीवन और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर मतलब त्याग की भावना, उनके अंदर त्याग की भावना का विकास होता है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर मतलब त्याग की भावना, ठीक है, त्याग की भावना का विकास होता है। आगे देखो, इनकलकेट डिसिप्लिन, इनकलकेट मतलब होता है सिखाना, ये हमें अनुशासन सिखाते हैं। इनकलकेट डिसिप्लिन, ये हमें अनुशासन सिखाते हैं। ठीक है, आगे देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन की भावना का विकास करते हैं अमंग स्टूडेंट, छात्रों के बीच में। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित, ए डिसिप्लिन टीम विंस द मैच। अबाइड बाय, अबाइड बाय मतलब होता है पालन करना, पालन करके, अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। एंड जजमेंट मतलब होता है निर्णय, ऑफ रेफरी मतलब अंपायर को हम रेफरी कहते हैं, जजमेंट मतलब निर्णय, और अंपायर के निर्णय को मानकर।
इट टीचेस दैम इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन लाइफ, ये उन्हें सिखाता है कि जीवन में नियमों का भी महत्व होता है। देयरफॉर स्पोर्ट्स पर्सन आर जनरली फाउंड टू बी मोर डिसिप्लिन देन अदर्स, इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो दूसरे की तुलना में ज़्यादा डिसिप्लिन पाए जाते हैं। ठीक है। गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन, मनोरंजन का अच्छा साधन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। दे रिमूव मतलब हटा देना, डलनेस मतलब उदासी या उबाऊपन, ऑफ लाइफ एंड रिफ्रेश बॉडी एज वेल एज माइंड। वी प्ले गेम्स वाइल फीलिंग बोर, बोर मतलब जब हम ऊब जाते हैं, ऊबते हैं तब खेल खेलते हैं। गेम्स हेल्प टू रीगेन मतलब दोबारा पाना, दोबारा पाना, टू रीगेन अवर लॉस्ट एनर्जी एंड देन वर्क विद ग्रेटर इंटरेस्ट, और फिर हम अधिक रुचि के साथ काम करते हैं। ठीक है। आगे देखो, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता का विकास। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व का गुण। ठीक है। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, स्टूडेंट्स आर द रूलर ऑफ द फ्यूचर, रूलर मतलब शासक, स्टूडेंट जो हैं वो भविष्य के शासक हैं। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल मीन्स आवश्यक, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। फॉर देम टू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, सो स्पोर्ट्स शुड नॉट बी निगलेक्टेड, स्पोर्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट, और हर विद्यार्थी को हिस्सा लेना चाहिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। इम्पोर्टेंस फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण। गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली टू प्लेयर्स, ये केवल खिलाड़ियों के लिए आवश्यक, अब बेनिफिशियल मतलब लाभकारी नहीं है। ठीक है। केवल खिलाड़ियों के लिए लाभकारी नहीं है गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है। हाँ, प्लेयर्स दे आर इक्वली बेनिफिशियल टू द पब्लिक व्हेन अ मैच इज़ बीइंग प्लेड, जब एक मैच खेला जाता है। एक्सपेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, एक्सपेक्टेटर दर्शक ऑल्सो इन्जॉयड इट, वो भी इसका एंजॉय करते हैं। दिस वे दे टेक एक्टिव पार्ट इन इट, बिसाइड्स enjoying द गेम दे लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। रेडियो एंड टीवी इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन गेम, रेडियो और टीवी ने गेम्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया है। डिसएडवांटेज, अब जाहिर सी बात है हर चीज़ के कुछ एडवांटेज हैं तो हानियाँ भी होंगी। डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ, कुछ हानियाँ भी होंगी, लाभ हैं तो क्या हैं वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट स्टूडेंट डोंट पे अटेंशन, डोंट पे अटेंशन मतलब ध्यान ना देना, ज़्यादातर बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ना देना ध्यान नहीं देते हैं काय पर, ऑन देयर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई पर, बिकॉज दे डिवोट, डिवोट मतलब देना या समर्पित करना, डिवोट मोर टाइम टू गेम्स एंड स्पोर्ट देयर देन देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई की तुलना में खेलों को ज़्यादा वक्त दे देते हैं। एज़ वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं, इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, भारत एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। एंड एवरी वन कांट मेक देयर करियर इन स्पोर्ट्स, और हर कोई अपना करियर स्पोर्ट में नहीं बना सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू फेस फेल्योर इन लाइफ, वो जीवन में इसलिए उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। फेल्योर मतलब असफलता। कंक्लूजन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक हैं। द फाउंडेशन ऑफ अ वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस मतलब संस्कारी, संस्कारी जीवन, संस्कारी जीवन की नींव जो एक वर्चुअस लाइफ है, संस्कारी जीवन की नींव है। लेड मीन्स डाली जाती है इन स्कूल्स इफ़ एट एन अर्ली एज, स्टूडेंट से पहले ए लिख लेना। स्टूडेंट डेवलप्स द टेस्ट फॉर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स इन अ प्रॉपर वे, मतलब सही तरीके से स्टडी भी करे और प्रॉपर टेस्ट और खेल भी खेले। ही कैन बिकम एन आइडल सिटीजन, आइडल मतलब आदर्श, तो वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है। अ स्टूडेंट लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम स्पोर्ट, डिसिप्लिन, स्पोर्टमैन spirit, mental outlook, sense of humor, all these are important traits of a successful life. A student who takes part in games and sport while studying seriously would become an ideal personality, वो एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है। अब ये कुछ विजुअल्स हैं, कुछ वर्बल विजुअल्स हैं। राइट, जैसे इसमें देखो, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स प्रिवेंटिंग मलेरिया, मलेरिया को रोकने के लिए पैराग्राफ लिखिए विद द हेल्प ऑफ द वर्बल इनपुट गिवन, जो नहीं दिए हैं। मलेरिया क्या है, एक डेंजरस मतलब घातक कहें, ये खतरनाक घातक बीमारी है। डिसीज़ मतलब बीमारी है। एनोफ्लेज मॉस्क्यूटो, या एनोफ्लेज मॉस्क्यूटो होता है, उसकी वजह से होता है ये। एंटीवायरल ड्रग्स, दवाइयाँ देते हैं इसके लिए। यूज़ ऑफ लॉन्ग स्लीव शर्ट ट्राउजर्स, लंबे स्लीव वाले ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह पहनो। यूज़ मॉस्क्यूटो नेट्स, मच्छरदानी वगैरह लगाओ। अवेयरनेस इन सोसाइटी, समाज में अवेयरनेस फैलाओ। अब देखो यहाँ इसमें क्या है, हमने देखा कि हेडिंग डाल दी सबसे पहले तो प्रिवेंटिंग मलेरिया। अब शुरू करते हैं। मलेरिया इज़ अ डेंजरस डिजीज़, एक घातक बीमारी है। इट इज़ कॉज्ड बाय द एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, ये एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो के द्वारा होती है।
द ओनली वे, केवल एक तरीका, एक तरीका, केवल एक तरीका, केवल और लिख देते हैं, केवल एक तरीका है टू गेट रेड मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही तरीका है। मॉस्किटोज, हाँ, टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज विच इज़ नॉट ईजी टास्क, कि मच्छरों से छुटकारा पा लो। वी कैन यूज़ एंटी वायरल मलेरियल डेस्क, ठीक है, यहाँ एक लाइन ऐड कर लेना, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया, मलेरिया इज़ टू गेट रिड ऑफ, फिर यहाँ से आ जाएगा मॉस्किटो, ठीक है। कहाँ ऐड करना है, टू गेट रिड ऑफ, द ओनली वे के बाद, द ओनली वे के बाद, द ओनली वे के बाद, टू गेट रिड ऑफ, हाँ, टू गेट रिड ऑफ के बाद, टू गेट रिड ऑफ, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ के बाद करना है, गेट रिड ऑफ के बाद, गेट रिड ऑफ मलेरिया इज़ टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वी कैन यूज़ एंटी मलेरियल ड्रेस, हम दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड मॉस्किटो नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट मलेरिया, मलेरिया को रोकने के लिए, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बताई थी वो यहाँ के यूज़ करनी है, टू गेट रिड ऑफ मलेरिया, यहाँ से ऐड करनी है, वो समझ, गेट रिड ऑफ से मॉस्किटो नेट प्रिवेंट। वन हु इज़ अवेयर अबाउट दिस डिसीज़, जो इस बीमारी के बारे में जानता है, शुड मेक अदर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट, उससे दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। देयर इज़ अ प्रोवर्ब, एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब दुर्घटना, कहते हैं दुर्घटना से देर भली, मतलब इलाज करवाने से अच्छा है कि रोकथाम करो, इलाज से रोकथाम अच्छी होती है, रोकथाम अच्छी होती है, ठीक है, क्योर। विच मीन्स वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपना ध्यान देना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से बचना चाहिए, ठीक है, कीप अवे फ्रॉम फॉलिंग इल, बीमार होने से बचना चाहिए। हाँ, इन प्लेस ऑफ फॉलिंग इल एंड देन टेक ट्रीटमेंट, बीमार हो फिर इलाज करवाओ, इससे अच्छा है पहले कि प्रिवेंशन, रोकथाम करो। आपने, अब देखो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल की चीज़ें देखनी है, ऑब्जर्व करना मतलब देखना। अटैम्प्ट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एग्जामिनेशन रूम, और फिर उसके बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। हेयर आर सम टिप्स टू इनेबल यू राइट अ गुड डिस्क्रिप्शन, लोकेशन बताओ, शेप एंड साइज़ बताओ, कलर स्कीम मतलब कैसी दीवारों पर कलर कैसा था, ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें थी, आर्टिकल्स, सीन रूम कमरे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी, ऑल्सो इंक्लूड अदर स्ट्राइकिंग फीचर्स, मतलब कुछ और स्पेशल चीज़ है तो वो भी बता दो। यू शुड, ठीक है, 120 से 150 शब्द में लिखना है। अब देखो सबसे पहले ऊपर हेडिंग आ जाएगी, आगे हेडिंग, हेडिंग क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन रूम। दिस ईयर आई एम गिविंग द एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th, आवर सेंटर इज़ इन गजराजा स्कूल, हमारा सेंटर गजरा राजा स्कूल में था। द स्कूल इज़ क्वाइट बिग, बड़ा है, बिग था स्कूल, इन कंपेरिजन टू अदर स्कूल, दूसरे स्कूल की तुलना में। द एग्जामिनेशन हॉल इन विच वी आर गिविंग द एग्ज़ाम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो जैसा एग्जामिनेशन में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे है। द एग्जामिनेशन रूम इज़ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयताकार, ऐसा आयताकार है, इन शेप एंड हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी 60 to 70 चिल्ड्रन, मतलब 60 से 70 बच्चे बैठ सकते हैं। देयर इज़ अ क्रीम कलर ऑन द वॉल, वॉल पर क्रीम कलर था। एंड फर्नीचर, फर्नीचर मतलब जो कुर्सी टेबल, इज़ ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर के थे। ये ध्यान रखना, जैसे कलर की ये भी स्पेलिंग सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रिटिश होती है और वो अमेरिकन है, ऐसे ही इसमें भी क्या कहते हैं, ये कलर के लिए भी। आगे देखो, देयर आर 4 बिग विंडोज़, बड़ी बड़ी 4 खिड़कियाँ थी। 2 गेट्स, 2 गेट थे। इन द क्लास फॉर द टीचर देयर इज़ अ बिग टेबल, एक बड़ी टेबल थी टीचर के लिए। एंड चेयर विद अ रेक्टेंगल शेप्ड ब्लैक बोर्ड एट देयर बैक, पीछे ब्लैक बोर्ड था आयताकार। इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए। देयर आर बिग बेंचेस, बड़ी बड़ी बेंचेस थी। 2 स्टूडेंट शेयर सेम बेंच, मतलब एक सीट पर 2 लोग बैठते थे, सीट। एंड बेंच विच इज़ गैप इन बिटवीन देम, मतलब 3, ये समझ लो कि 3 बैठ सकते थे, जिसमें ये बीच में गैप रहता था, एक इधर बैठ गया, फिर बीच में गैप आ गया, एक इधर बैठ गया, मतलब एक बेंच पे 2 लोग बैठ रहे थे। देयर 6 फैंस, 6 पंखे थे। 6 ट्यूब लाइट्स थी इन द क्लास। देयर इज़ 1 सॉफ्ट बोर्ड ऑल्सो इन द क्लास एंड विच ऑन विच ऑल द वेस्ट, एक सॉफ्ट बोर्ड लगा हुआ था, जो नोटिस बोर्ड वगैरह होते हैं, उस पर लिखा था ऑल द वेस्ट इज़ रिटन फॉर द स्टूडेंट। द क्लास इज़ क्वाइट स्पेसियस, मतलब बड़ी थी। एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड मतलब हवा ववा का पूरी व्यवस्था थी, खुली क्लास थी, ठीक है।
प्रॉपरली वेंटिलेटेड मतलब फुली बढ़िया। अब ये है राइट अ पैराग्राफ ऑन टू मेक इंडिया क्लीन पर विद द हेल्प ऑफ द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें आपको दी हैं, इसके बेस पे मेक इंडिया क्लीन पे बनाना है। जैसे क्लीनिनेस इज़ बेस्ड ऑन अवर हेल्थ, क्लीनिनेस हमारे स्वास्थ्य पर आधारित है, मतलब स्वास्थ्य सही होगा तभी, मतलब क्लीनिनेस होगी तभी स्वास्थ्य सही होगा। टू पुट द गार्बेज इन डस्टबिन, गार्बेज मतलब होता है कचरा, के कचरे को डस्टबिन में डालें। ये पॉइंट है जो तुम्हें यूज़ करने हैं उसमें। टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनिनेस, आदत डालो क्लीनिनेस की, हैबिट मतलब आदत। क्लीनिनेस इज नेशनल मिशन, ये राष्ट्रीय मिशन है एक। 2 hours इन अ वीक शुड बी गिवन टू क्लीनिनेस, हमको शुड बी है ये 2 घंटे तो देने ही चाहिए साफ़ सफाई के लिए इस मिशन को, हर सप्ताह में कम से कम। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। अवेयरनेस, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स इन स्कूल, स्कूल में गर्ल लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। वाटर अवेलेबल टू मेंटेन क्लीनिनेस, और पानी की उपलब्धि होनी चाहिए ये। ठीक है, इसके ये सारे पॉइंट यूज़ करके हमको पैराग्राफ बनाना है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है पैराग्राफ। पहले तो ऊपर हेडिंग आ जाएगी, देख ही रही होगी, टू मेक क्लीन इंडिया, क्लीनिनेस इज़ रियली इसेंशियल, ये बहुत आवश्यक है। इसेंशियल मतलब आवश्यक, आवश्यक है। ईदर इट इज़ होम, चाहे घर हो, अ पब्लिक प्लेस, आम जगह हो। क्लीनिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द प्लेसेस, हर जगह के लिए। प्लेस मतलब होता है स्थान, हर स्थान के लिए सफाई तो ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज़ बेस्ड ऑन आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य पर आधारित है। इट इज़ अ वर्क विच वी शुड डू फोर्सफुली बट इट इज़ अ गुड हैबिट। इट इज़ अ वर्क विच वी शुड डू फोर्सफुली, नहीं शुडंट डू फोर्सफुली, शुडंट, इस शुड की जगह शुड नॉट हो जाए, शुड नॉट डू फोर्सफुली बट इट इज़ अ गुड हैबिट एंड हेल्दी वे ऑफ लिविंग। इसे हमें फोर्सफुली नहीं करना है, वो काम नहीं कि जो ज़बरदस्ती करना है, बल्कि इसे हमें काय के लिए करना है, एक आदत बना लेनी है, अच्छी आदत है। वी नीड टू क्लीन अवर सेल्फ, हम खुद को साफ करना है। होम घर को, सराउंडिंग आसपास के वातावरण को, सराउंडिंग मतलब आसपास के इलाके को। एरिया सोसाइटी एंड सिटी, एनवायरनमेंट ऑन डेली बेसिस, और रोज़ाना के बेसिस पे हमें ये सब चीज़ें साफ करनी है। वी शुड टेक केयर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है कचरा, जो गार्बेज, कचरा जो हमारा कचरा है, जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, डेली वेस्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, एंड पुट द गार्बेज इन द गार्बेज डस्टबिन, डस्टबिन में डालें। टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस इज गुड सोशल, इज़ अ, इज़ के बाद ये करना, इज़ गुड फॉर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ये हमारे सामाजिक और हमारे बुद्धि के लिए भी ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज़ ए नेशनल मिशन, एक राष्ट्रीय मिशन है। एंड 2 hours, ए आर्स लिखा है, HOURS शॉर्ट में, इज़, हाँ इज़ का वीक नहीं, इन अ वीक, इन अ वीक, इन अ वीक शुड बी गिवन इन दिस मिशन। वी शुड यूज़ कॉटन बैग्स, कॉटन के बैग यूज़ करने चाहिए ओनली, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम सेइंग नो टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को भी ना कर देना चाहिए। बाय एनहेंसिंग द अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना, जागरूकता, जागरूकता फैलानी चाहिए। क्लीनिनेस फैसिलिटेटिंग द पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द क्लीनिनेस फैसिलिटी, ज़्यादातर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, भागीदारी करें, पार्टिसिपेट भागीदारी, भागीदारी, जैसे लोगों की भागीदारी बढ़े, लोग हिस्सा लें। फॉर दैट इज़ देयर शुड बी अ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स इन स्कूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू मेंटेन द क्लीनिनेस। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। अब ये डायरी एंट्री लिखनी है। हाँ, अमित राइट अ पेज इस डायरी अबाउट हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पहला एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद ये एक डायरी में एंट्री कर रहे हो। बिलो आर द लिस्ट हिज एक्सपीरियंस, नीचे लिस्ट दी है, कैसा कैसा फील कर रहे थे, उन्हीं शब्दों का यूज़ करके डायरी बना एंट्री करो। डायरी एंट्री समझते हो, जो हम रोज़ डायरी में लिखते हैं। नर्वस फीलिंग, नर्वस मतलब डर रहे थे थोड़े से, नर्वस मतलब डरना, थोड़ा सा डर था। प्रेइंग टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फाइंडिंग करेक्ट सीट, अपनी सीट ढूंढनी पड़ी। रिसीविंग क्वेश्चन पेपर मिला। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एग्जामिनर, एग्जामिनर ने बताया कैसे करना है। रीडिंग द पेपर एंड बिगिन राइटिंग, पेपर पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। फिनिशिंग टाइम और काम ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें यूज़ करके तुमको एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, हेडिंग तो ऊपर आती है। ठीक है, टुडे इट वाज माय फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, मेरा पहला कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम था। आई वांट टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज दिल्ली, इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसी का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम था। एंड फॉर दैट आई हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा। एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब प्रवेश
प्रवेश परीक्षा। आई वॉज वेरी नर्वस, मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। लाइक हाउ विल बी पेपर, विल द पेपर बी, पेपर कैसा होगा। आई विल बी एबल टू कम्प्लीट इट इन टाइम और नॉट, मैं समय पर पूरा कर पाऊँगा या नहीं। हाँ, विल आई बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम और नॉट, क्या पेपर साफ क्लियर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। आई रीच द एग्ज़ाम सेंटर, में एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा बिफोर 30 मिनट, मिनट से ही MINUTES, मिनट्स 30 मिनट पहले पहुँच गया था। सीटिंग प्लान्स वॉज मैंसन, मैंसन मतलब बताया गया था, कहाँ बैठना है ये बताया गया था। ऑन द गेट ऑफ द, गेट ओनली मतलब गेट पे पर्चा चिपका था कि तुम्हारी सीट फलाने रूम में है। अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, उसी के अनुसार, के अनुसार। दैट आई गॉट अ सीट, मुझे सीट मिल गई। वैन द वेल रिंग, जब घंटी बजी। वी गॉट द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर मिला। एंड द एग्जामिनर गेव द इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश। एग्जामिनर ने निर्देश दिए कि कैसे करना है, निर्देश दिए, निर्देश है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। हाँ, वी ऑल वर रीडिंग द पेपर व्हेन द सेकंड बेल रिंग, जब दूसरी रिंग बजी। वी ऑल स्टार्टेड राइटिंग, हमने लिखना शुरू कर दिया। द पेपर वॉज ईजी, ईजी था। आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड वॉज एबल टू फिनिश द पेपर बिफोर 15 मिनट, 15 मिनट पहले ख़त्म कर लिया मैंने। आफ्टर फिनिशिंग आई चेक पेपर एंड सबमिटेड, मैंने पेपर चेक किया और उसे सबमिट कर दिया। इट टू द एग्जामिनर, इट वॉज वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा ये। ठीक है। और नीचे नाम लिखते हैं लिखने वाले का, नहीं दिया है तो लिख दिया हो तो लिख दे, नहीं दिया है तो लिख दो XYZ नीचे यहीं पर। ठीक है। यू आर सैफ अली, आप सैफ अली हो। द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव विजिटेड द स्लम एरिया, आप एक झुग्गी झोपड़ी में गए। स्लम मतलब झुग्गी, झुग्गी झोपड़ी में गए। सिचुएटेड, हाँ आगे देखो। स्लम एरिया इन योर सिटी। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो जाना, जो नष्ट हो गया था। मैसिव फायर मतलब आग से, आग लग गई थी बहुत ज़्यादा, आग से। प्रिपेयर अ डायरी एंट्री ऑन वॉट यू ऑब्जर्व एंड ट्रेजिक सिचुएशन, ट्रेजिक मतलब ये भयावह जो स्थिति आपने देखी, भयावह, उसके बारे में एक डायरी एंट्री करिए। ठीक है। तो बस वही है, शुरू कर दो। लिखना शुरू किया। 19 सितंबर, एज द प्रेसिडेंट ऑफ वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉलंट्री मतलब स्वयं सेवक। आई विजिटेड द स्लम एरिया, में एक झुग्गी झोपड़ी में गई। चेरीवाल इन द सिटी, शहर में, जिसका नाम चेरीवाल है। विच वॉज डिस्ट्रॉयड, जो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इन मैसिव फायर, आग लग जाने की वजह से। आई फाउंड अबाउट 100 झुग्गी, झुग्गी मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ, झुग्गीज वर बर्न, बर्न में जल गई थी। इन द फायर एंड पीपल वर सेवरली बर्न, बुरी तरह, सेवरली मतलब बुरी तरह, लोग बुरी तरह जल गए थे, बुरी तरह, बर्न मीन जलना, बुरी तरह जल गए थे। चिल्ड्रन वर बैडली इंजर्ड, बुरी तरह इंजर्ड हुए। इट वॉज अ ह्यूज लॉस, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी और ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस था। ऑल हैपन ड्यू टू द फायर इन द क्रैकर फैक्ट्री, ये सब काय की वजह से हुआ कि पटाखों की फैक्ट्री में, क्रैकर फैक्ट्री मतलब पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई थी। ठीक है। क्रैकर मतलब पटाखे, पटाखे फैक्ट्री में आग लगी थी। विच वॉज 500 मीटर अवे। गवर्नमेंट गेव रिलीफ फंड of 20,000 to each family. In my life, this is the first time I have seen such a disaster fire. विनाशकारी, डिजास्टर मतलब विनाशकारी आग देखी मैंने, विनाशकारी। मे गॉड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम सच अ डिजास्टर, और नीचे लिखने वाले का नाम। ठीक है। सैफ अली। यू आर रितिका मिश्रा, आप रितिका मिश्रा हो। यू हैव रिसेंटली विजिटेड अ हॉस्पिटल, प्रिपेयर अ डायरी एंट्री ऑन वॉट यू आर ऑब्जर्व इन द वन ऑफ द वार्ड इन हॉस्पिटल, तुम रितिका शर्मा हो, गए डायरी। ठीक है। तो वहाँ जाके देखो। डायरी एंट्री में ऊपर हेडिंग वेडिंग नहीं लिखते हम, सीधा लिखते हैं और नीचे लिखने वाले का नाम कर देते हैं, ये ध्यान रखना। आर्टिकल पैराग्राफ में हेडिंग लिखते हैं, इसमें हेडिंग नहीं आती। देखो, हाँ, लास्ट मंथ आई वैन टू सी SEECA,
माई फ्रेंड अमित इन द हॉस्पिटल एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सेवर इलनेस। सेवर इलनेस मतलब ज़्यादा बीमार होना, ज़्यादा बीमार। इट वॉज वेरी फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बहुत फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। हाँ, बहुत फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और ये मेरा पहला टाइम था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एज आई entered the hospital my friend elder brother was standing near the reception only। रिसेप्शन काउंटर जहाँ होता है ना, वहीं पे खड़े होते बड़े भाई मेरे, उसके दोस्त के। he took me to the room where Amit was admitted। अमित एडमिट था। his condition was better than before। अब कंडीशन ठीक थी उसकी। he was in a private ward। वो एक प्राइवेट वार्ड में थे। but then the two तब भी, then to मतलब तभी द कंडीशन ऑफ द रूम वॉज वेरी बैड। बुरी स्थिति थी। आई वॉज सिटिंग विद अमित। मैं अमित के साथ बैठा इन द रूम। सडनली अचानक से अ नॉइस समवन साउटिंग। साउटिंग मतलब चीखना, चिल्लाना, चीखने की, किसी के चीखने की आवाज़। कम फ्रॉम द नियर वार्ड, बगल वाले वार्ड से आई। आई आस्क्ड अमित ब्रदर दैट हु इज दिस साउटिंग, के कौन चिल्ला रहा है ये। ही टोल्ड मी दैट द नॉइस कमिंग फ्रॉम द जनरल वार्ड। उन्होंने कहा कि जनरल वार्ड से नॉइस आ रही है। एंड इट मे बी द वॉइस ऑफ एनी पेशेंट। शायद किसी मरीज की आवाज़ होगी। ठीक है, आगे देखो। उन्होंने कहा कोई मरीज ही चिल्ला रहा होगा। आई एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, समझाना। मैंने प्रोत्साहित किया, समझाया अमित दैट ही विल सून गेट वेल। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड ही विल बी एबल टू कंटिन्यू हिज स्टडी। अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाएगा। एज आई वॉज कमिंग बैक आई सॉ द कंडीशन ऑफ द जनरल वार्ड बाय पीपिंग। ये पीपिंग है, इसे सही कर लेना, PEEPING। पीप मतलब होता है झांकना, झांक कर। मैंने जनरल वार्ड में झांका। ठीक है, तो उसकी कंडीशन साइड इट द कंडीशन वॉज वेरी हॉरेबल। हॉरेबल और डरावनी, बहुत बुरी स्थिति थी, डरावनी, डरावनी स्थिति थी। हॉरिबल। सम पीपल वर लाइंग ऑन द बेड। कुछ बिस्तर पर लेटे थे। सम ऑन ग्राउंड, कुछ जमीन पर लेटे थे। देयर वॉज नो बेड शीट। कोई बेड शीट नहीं थी ऑन द बेड्स। एंड इफ़ इट वॉज देयर इट वॉज बैडली टॉर्न मतलब फटी हुई। अगर थी भी बेड शीट तो फटी हुई थी। पेशेंट वर साउटिंग, मरीज चीख रहे थे। पेशेंट तो जानते हो ना, मरीज, मरीज चीख रहे थे। फॉर द नर्स, नर्स के लिए। एंड नर्स वॉज नॉट लिसनिंग टू देम। नर्स उनकी आवाज़ नहीं सुन रही थी। एट दैट वेरी टाइम, उसी समय द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर आ गया। ठीक है, डॉक्टर आ गया। ही वॉज टॉकिंग टू द पेशेंट इन अ रूड मैनर। बुरी तरह से बात कर रहे थे, गुस्से से, बुरी तरह से, अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। से आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मैं तो बहुत अचंभित रह गया। बाय द सीइंग द कंडीशन ऑफ द जनरल वार्ड। इट वॉज हॉरिबल एक्सपीरियंस। डरावना अनुभव था। ठीक है, और नीचे लिखने वाले का नाम लिख दोगे, जो भी नाम है। XYZ नहीं दिया है तो XYZ, दिया होता तो हम वो नाम लिखते। ठीक है, अब देखो आगे। यू आर रौनक, आप रौनक हो अग्रवाल। यू हैव रिसेंटली अटेंडेड NSS कैंप 10 days विद योर क्लासमेट एट भगवानपुरा। प्रिपेयर अ डायरी एंट्री। एक डायरी एंट्री लिखिए जो आपने NSS कैंप, NSS मतलब नेशनल सोशल सर्विस कैंप। स्कूल में जैसे NCC होता है ना, वैसे NSS भी होता है। तो देखते हैं, और आप कौन हो, रौनक हो। हाँ, आई विथ माई 5 more classmates हैव रिसेंटली अटेंडेड NSS कैंप ऑर्गेनाइज एट भगवानपुरा। भगवानपुरा में हुआ था। द कैंप लास्टेड फॉर 10 days। 10 दिन तक चला था। लास्ट मतलब चलना। 10 days। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द जॉइंट एफर्ट ऑफ 6 to 7 स्कूलों ने मिलकर करवाया था। द मेन मोटिव, मोटिव मतलब उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य था बिहाइंड द कैंप वॉज टू एजुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स मतलब पौधे, इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन के बारे में जागरूक करना। द हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी। द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो सपोर्टेड द कैंप बाय प्रोवाइडिंग 100,000 सैपलिंग मतलब पौधे। 100,000 पौधे दिए उन लोगों ने, बागवानी विभाग ने, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स प्लांटेड दोज सैपलिंग्स नियर द रोड इन द फील्ड ऑल्सो। खेतों में भी लगाए और सड़क किनारे भी लगाए, गांव वालों की मदद से छात्रों ने। दे वर मेड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एनवायरनमेंट थ्रू विजुअल CD एंड टॉक्स। CD वगैरह दिखाकर भी उनको बताया गया कि एनवायरनमेंट की क्या महत्व है। द एडल्ट लिटरेसी क्लासेस वर प्रोवाइडेड पीपल एवरी डे। एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट लिटरेसी का मतलब प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो पढ़ नहीं पाए पहले, उनके लिए क्लासेस लगती हैं, उसे एडल्ट लिटरेसी क्लासेस कहते हैं। देयर वर
दे वर एनकरेज्ड, उन्हें प्रोत्साहित किया गया टू ज्वाइन द एडल्ट लिटरेसी स्कूल. मी एंड माई क्लासमेट हेल्प द ऑर्गेनाइजर ऑफ द कैंप इन द बेस्ट पॉसिबल वे. हमने बड़े अच्छे तरीके से मदद करी. वी कैन, जितना हम कर सकते. द कैंपेन मुहिम वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड. वी रियली इंजॉयड द कैंप एंड लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम इट. हमने बहुत कुछ सीखा. न रख देना रौनक, जो नाम है ना रौनक, और पूरा नाम जो भी है पूरा नाम ऊपर देख लेते हैं. रौनक अग्रवाल, तो यहाँ नीचे लिख दोगे रौनक अग्रवाल. जो भी है लिख देना रौनक अग्रवाल. अब देखो, यू आर प्रिया हो. योर मदर हैज़ इंसिस्टेड, मतलब कहना, जोर देना, जोर दे के कहा. तुम्हारी माँ ने क्या कहा? हाँ, इंसिस्टेड यू टू टेक योर यंगर ब्रदर इन योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, कि अपने छोटे भाई को भी ले जाओ पार्टी में. मेक अ डायरी एंट्री हाउ यू फेल्ट एम्बेरस, शर्मिंदा महसूस होना. शर्मिंदा, तुम्हें कितनी शर्मिंदा महसूस होना पड़ा. बिकॉज ऑफ हिज मिसचीफ, मतलब शैतानी, उसकी शैतानी की वजह से. इस पर डायरी एंट्री लिखिए. देखो, टुडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंड माई यंगर ब्रदर राज विथ माई यंगर ब्रदर राज एज माई मदर इंसिस्टेड, क्योंकि मम्मी ने कहा था टू टेक हर का मतलब हर नहीं है, यहाँ हिम कर देना. टू टेक हिम. द पार्टी वॉज इन माई फ्रेंड्स हाउस ओनली. माई फ्रेंड रिया हैज़ इन्वाइटेड ओनली हर फ्रेंड्स इन पार्टी, केवल दोस्तों को ही बुलाया था. ठीक है. सो देयर वॉज नो वन ऑफ माई ब्रदर्स एज ग्रुप, इसलिए मेरे भाई की उम्र का कोई था ही नहीं. फॉर सम टाइम राज सैट क्वाइटली, चुपचाप बैठा रहा. बट आफ्टर दैट ही स्लोली स्टार्टेड क्रिएटिंग मैस, मतलब ऊधम मचाना. क्रिएटिंग मैस मतलब ऊधम मचाना. उसने उधम मचाना शुरू कर दिया. आई वॉज साउटिंग एंड स्टॉपिंग हिम फ्रॉम टचिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. वो चीज़ों के इधर उधर छू रहा था, तो मैंने मना किया कि मत छुओ. किसी घर पे हम ले जाते हैं भाई को, तो वो कहीं किसी का कुछ छुएगा, कुछ जो भी चीज़ें रखी हैं वो तो टच करने लगता है. देयर वॉज अ स्मॉल एक्वारियम. एक्वारियम का मतलब होता है मछली घर. कांच का होता है ना. फेल डाउन, नीचे गिर गया. एंड फिशेज प्रेजेंट इन इट डाइड, जो मछलियाँ थी वो मर गई. आई फेल्ट सो एम्बेरस, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई. दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं समझा नहीं सकती. आई अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना. मैंने माफ़ी मांगी ऑन बिहाफ ऑफ राज की तरफ से. एंड रिटर्न बैक होम विदाउट हैविंग डिनर, बिना डिनर करे ही वापस आ गई. एज आई रिटर्न होम आई साउटेड ऑन राज हॉरिबली, मैंने उसे बहुत डांटा. हॉरिबली मतलब बहुत, यहाँ बहुत डांटना है. एंड आस्क्ड माई मदर नॉट टू इंसिस्ट मी टू टेक हिम एनीवेयर, और कहा कि मुझे इसको कहीं ले जाने के लिए मत कहना अगली बार से. ठीक है. और नीचे नाम लिख देना प्रिया. डायरी एंट्री में हेडिंग नहीं लिखते, नीचे लिखने वाले का नाम लिखते हैं बस सीधा शुरू करके. You are Ansul Raj. अब अंशुल राज हो. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज अ कैंपेन से नो टू पॉलीथीन बैग, आपने कैंपेन ऑर्गेनाइज करी से नो टू पॉलीथीन बैग के लिए. इनका मतलब पॉलीथीन बैग को ना करो. इन योर लोकेलिटी राइट अ रिपोर्ट ऑन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स टू पब्लिश पब्लिकेशन इन मैगजीन, जिसे मैगजीन में पब्लिश होना, पब्लिश मतलब छपना. हेडिंग डाल दी. द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग इज़ फाउंड टू बी कन्वीनियंट मतलब सुविधापूर्ण लगता है. एंड वेरी चीफ भी, शुरुआत में तो बड़ा सस्ता और सुविधापूर्ण लगता है. और वी कैन से दैट द पॉलीथीन बैग आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव, सस्ते भी होते हैं. दे आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, लोगों में बहुत पॉपुलर हैं. एज दे आर ईजी टू कीप इन पॉकेट्स बिकॉज ऑफ लिटिल वेट एंड वॉल्यूम, कम वॉल्यूम वेट होता है तो हम आराम से जेब में रख लेते हैं. इन द बिगनिंग पीपल डिडंट फील एनी हार्म इन देयर यूज़, की लोगों को उसका कोई यूज़ नहीं लगता. एज द टाइम पास, जैसे टाइम गुजरता है, पीपल फेल्ट हार्मफुल दे आर फॉर आवर इको सिस्टम, कि फिर हमें लगता है कि कितने नुकसानदायक हमारे पर्यावरण के लिए. वी फाइंड दैम एक्सट्रीमली हार्मफुल मतलब हानिकारक. एज दे आर नॉन डिग्रेडेबल, ये डिग्रेडेबल मतलब गलते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, नॉन डिग्रेडेबल हैं.
ठीक है। दे गिव आउट वेरी हार्मफुल गैसेस, बुरी गैसेस निकलती हैं नुकसानदायक वैन बर्न जब जलाए जाते हैं। दे आर डम्प्ड इन फील्ड में दब जाते हैं, डम में दब जाना। ड्रेन नालियों में, गटर्स में। दे चोक ड्रेन, चोक मतलब बंद कर देना, ये बंद कर देते हैं काय को, नालियों को, ड्रेन को। दे हैम्पर मतलब रोकना, ये रोक देते हैं, रोकना। द फ्री फ्लो ऑफ सीवेज, सीवेज का बहना। इवन स्लाइड रेनफॉल इन द रेनी सीजन क्रिएट्स अ फ्लड सीन इन द सिटीज, शहरों में बाढ़ का सीन हो जाता थोड़ी सी बारिश में। क्यों? बिकॉज द चोकिंग ड्रेन्स एंड गटर्स बाय द पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स चोक कर देते हैं गटर को इस वजह से। आगे देखो, द स्ट्रे एनिमल, आवारा जानवर, आवारा जानवर। स्ट्रे एनिमल्स, काउ, पिग्स, डॉग्स ईट देम, दीज एनिमल्स मीट देयर अनटाइमली डेथ, और उनकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। एज देयर इंटेस्टाइन मतलब आहार नली, आहार नली, उनकी आहार नली जो है गेट चोक्ड, बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ ईटिंग सच बैग। इन दिस वे वी कैन से दैट यूज ऑफ पॉलीथीन बैग इज हार्मफुल फॉर मैन, एनिमल, प्लांट, एयर, सभी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, आगे देखो, यू आर रोहित सैनी, ट्रैफिक जैम्स एंड रोड एक्सीडेंट। ट्रैफिक जाम तो समझते हो, रोड एक्सीडेंट मतलब सड़क दुर्घटनाएं आर कॉमन इन योर स्कूल, हाँ कॉमन इन योर, कॉमन accidents are common in your school as people don't follow the traffic rule. In your school नहीं करना, in your city, in your city as people don't follow traffic rules. Write an article on what 200 but safe driving पे एक आर्टिकल लिखना है। फॉलो द लेंस, लाइन में चलिए, ये सब यूज़ करना है तुम लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं सेफ ड्राइविंग पे। ये चूँकि आर्टिकल है तो हेडिंग आ जाएगी सेफ ड्राइविंग। और कौन है, तुम्हारा नाम क्या दिया है, रोहित सैनी, तो इसी के नीचे आ जाएगा लिखने वाले का नाम रोहित सैनी, इसी के नीचे सेफ ड्राइविंग के नीचे रोहित, और क्या नाम है, सैनी है, सैनी, तो रोहित सैनी, जो भी नाम है वो आ जाएगा। मतलब पहले हेडिंग आती है, उसके नीचे आर्टिकल में उसके नीचे लिखने वाले का नाम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आर्टिकल। ट्रैफिक जैम्स एंड रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन आवर सिटी एज पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली, चूँकि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं स्ट्रिक्टली। नंबर ऑफ डेथ मतलब संख्या, मौतों की संख्या, मौतों की संख्या। नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू मतलब के कारण रोड एक्सीडेंट हैव इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, कई गुना बढ़ गई है। देन बिफोर, पहले से। पीपल आर इन सो मच हरी मतलब जल्दबाजी में होते हैं लोग, ध्यान देते नहीं हैं। दैट दे वायलेट मतलब तोड़ना, दे वायलेट तोड़ते हैं ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों का, एंड मीट एक्सीडेंट और दुर्घटना हो जाती है। वाइल ड्राइविंग पीपल शुड फॉलो द लेन, फॉलो द लेन मतलब लाइन में चलना, एक लाइन, जैसे आने वाले आने में चलना। पीपल शुड फॉलो द लेन्स इन प्लेन ऑफ टेकिंग अदर व्हीकल्स। ठीक है, फॉलो द लेन्स इन प्लेस ऑफ टेकिंग ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। इन प्लेस मतलब के स्थान पर, ओवरटेकिंग की बजाय सी लाइन में चलना चाहिए। एट अ नॉर्मल स्पीड व्हीकल कंज्यूम लेस फ्यूल इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड, अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलोगे तो व्हीकल फ्यूल भी कम कंज्यूम करता है। इफ़ ऑल ऑफ अस विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सिंसियरली, अगर हम सब फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स, वी वुड बी देयर वुड बी नो ट्रैफिक जाम, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। देयर विल बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रैफिक का फ्लो आराम से चलेगा। पीपल विल रीच देयर डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। एक्सीडेंट ऑलवेज रिजल्ट इन अनवांटेड एक्सपेंस लाइक इंजरी, ज़्यादा एक्सीडेंट से क्या होता है, खर्चा ही बढ़ता है, खर्चा। अनवांटेड एक्सपेंस मतलब खर्चा। डैमेज नुकसान, डैमेज मतलब नुकसान हो जाता है, और व्हीकल एंड समटाइम्स डेथ ऑल्सो, मौत भी हो जाती है आदमी की। द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज बाय ड्राइविंग सेफली चलोगे एंड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक के रूल फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी शुड ऑल्सो सेव अवर सेल्फ फ्रॉम हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहस, लोगों से बहस नहीं हो जाती, लड़ाई हो जाती, तो बहस से भी बच जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, वाइल ड्राइविंग हीटेड आर्ग्यूमेंट समटाइम रिजल्ट इन बिग डिस्प्यूट, बड़ा डिस्प्यूट मतलब विवाद भी हो जाते हैं कई बार, वाद विवाद। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्राई टू अवॉइड देम, हमें लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ
लिख दिया, देखना हेडिंग डाल दी, नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। टिल टुडे इंडिया इज़ नंबर 2 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में हमारा दूसरा नंबर है। एज पर द ग्रोथ रेट देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बिकमिंग द वर्ल्ड नंबर 1। जल्दी से जल्दी हम नंबर 1 भी बन जाएंगे विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, पॉपुलेशन का बढ़ना एक रुकावट है, रुकावट है काय में, इन द कंट्रीज प्रोग्रेस, देश के विकास में। एज इट लीड्स टू वेरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये कई सारी समस्याएं पैदा करती है। लीड मतलब पैदा करना यहाँ पर, लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी, लेक ऑफ सिविक कंडीशन, सामान्य स्थिति नहीं है, हाउसिंग प्रॉब्लम, रहने की समस्या, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, ETC। एज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव्स इन द विलेजेस, ज़्यादातर लोगों की मेजोरिटी कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। एंड इज इलिटरेट और अज्ञानी है, अशिक्षित है। इलिटरेट मतलब अशिक्षित, इग्नोरेंट पता नहीं है, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी, पुरानी सोच, इस कहते हैं पुरानी सोच वाली है, ठीक है, पुरानी सोच वाली है। एंड सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी है, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, अंधविश्वासी है। दे डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझते, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का। दे बिलीव दैट चिल्ड्रन आर गॉड गिफ्ट, भगवान के उपहार हैं बच्चे। तो दिस स्टैंड्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और यही रुकावट है फैमिली प्लानिंग के रास्ते में। बट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ द नीड ऑफ आर इन इंडिया, नीड ऑफ आर मतलब समय की मांग है परिवार नियोजन। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स लेवल बेस्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑल्सो टू थिंक अबाउट इट एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन दिस डायरेक्शन, और आवश्यक कदम उठाए इस डायरेक्शन में, लोग भी करें, आएँ और आगे बढ़ें। करप्शन तो समझते हो कि भ्रष्टाचार। राइट एन आर्टिकल ऑन करप्शन इन इंडिया फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। देखते हैं, लिख दिया हमने पहले करप्शन इन इंडिया। अब देखो लिखने वाले का नाम और लिख देना यहाँ XYZ या जो भी दिया जाए। करप्शन इज़ लाइक अ कैंसर, कैंसर की बीमारी इन इंडिया। इट इज़ वेरी हार्ड टू क्योर मतलब ठीक करना, क्योर मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू क्योर, इसे ठीक करना, क्योर मतलब ठीक करना, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। क्योर सच अ डिसीज़ मतलब ऐसी बीमारी को। वी कैन फाइंड करप्शन एवरीवेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक सब है, स्मॉल टू लार्ज लेवल, छोटे से बड़े लेवल तक है। इन इंडिया भारत में देयर आर पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इन यूनिवर्सिटीज़ में है, बिजनेस सेंटर्स में है। वी कैन फाइंड सच टाइप ऑफ करप्शन, वी शुड टेक इफेक्टिव स्टेप टू कर्व द पैरेलल ब्लैक मनी, कर्व मतलब रोकना, जो ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिए। एंड करप्शन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए अबाउट राइट्स ऑफ देम, हाँ ठीक है, अभी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट राइट्स ऑफ देम, राइट्स मतलब अधिकारों के बारे में, किसके, लोगों के अधिकारों। इट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा पहला कर्तव्य है, टू मेक अवर कंट्री क्लीन एंड एनहेंसमेंट ऑफ अवर कंट्री, ये हमारी ड्यूटी है कि हम देश को क्लीन करें और उसको इन्हेंस करें, उसका इन्हेंसमेंट करें। इसे इन्हेंसमेंट की जगह केवल इन्हेंस कर देना, क्लीन एंड इन्हेंस फॉर फार कर देना अवर कंट्री। हाँ, इस पर ग्रो मोर ट्री पे करना है। ट्री वाला तो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, फिर भी देख लो अगर ऐसा राइट आ जाए लिखने के लिए। एक तो करवाया है मैंने, वो प्रेजेंट बैंक में जो था, ग्रो मोर ट्री, हेडिंग आ गया। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। दे आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन, इंसान के लिए बड़ा उपहार हैं। गिफ्ट प्रीशियस मतलब अनमोल, अनमोल उपहार हैं, किसका, प्रकृति का। दे प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ इसेंशियल गैस, मोस्ट इसेंशियल मतलब सबसे आवश्यक गैस ये हमें देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन विच, जैसे कि ऑक्सीजन कहते हैं, विच वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेना।
हाँ, इन एंड विदाउट विच भी लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। देयर फोर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ वर्ल्ड, हम पेड़ों को लंग्स भी कहते हैं, दुनिया के लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े, क्यों लंग्स मतलब दुनिया के फेफड़े, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट्स टू ईट, फायर वुड टू बर्न, लकड़ियाँ जलाने के लिए, टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ियाँ देते हैं। एंड हाउस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री लाइक स्मॉल ट्री, टॉल ट्री, बसेस, बसेस मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियाँ बुशेस, इसका मतलब जड़ी बूटियाँ, हर्ब जिसे हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं, जड़ी जड़ी बूटी, ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर मतलब होता है आश्रय, ये आश्रय देते हैं किसको, टू द मिलियंस ऑफ बर्ड्स में कई लाखों चिड़ियों को, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को, द लीव्स एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर द वेरियस एनिमल्स, और कई एनिमल्स के लिए तो पेड़ की पत्तियाँ खाना होती हैं। मैनी इंसेक्ट मतलब कीड़े, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, कीड़े ऑल्सो डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर लाइफ, अपने जीवन के लिए। ट्रीज आर नो अवर नेचुरल वेल्थ, ये हमारा धन है, धन मतलब प्राकृतिक धन है। एंड वेल्थ मतलब धन, एंड वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल मतलब जीवन के लिए, जीवन के लिए ऑफ लिविंग बींग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। देयर फोर वी ऑल शुड मेक अवर माइंड एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लेज, प्लेज मतलब कसम खाना या प्रतिज्ञा करना, कसम खाएं, टू स्टॉप फर्दर कटिंग ऑफ ट्रीज, क्या पेड़ों को नहीं काटेंगे आगे, ठीक है। क्लीनिनेस वीक, एक आप क्लीनिनेस वीक। हाँ भाई, ये है क्वेश्चन जो है वो है, योर स्कूल हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड क्लीनिनेस वीक ऑर्गेनाइजिंग अ नंबर ऑफ इंटर क्लास कंपटीशन, इसमें अलग अलग कंपटीशन हुए, इंटर क्लास मतलब क्लास स्तर पर। अवार्ड एंड अवॉर्डेड द प्राइज, प्राइज भी दिए गए। एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल काउंसिल ऑफ योर स्कूल प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, ठीक है। स्कूल मैगजीन में सबसे पहले हेडिंग डाल ली क्लीनिनेस वीक, उसके बाद आवर स्कूल हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग क्लीनिनेस वीक सिंस 2020 August 23rd to 2017. In this cleanliness week, special attention has been paid towards the toilet, classroom, verandas and water tanks. इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। A number of इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स लाइक पोस्टर मेकिंग, स्लोगन, स्लोगन का मतलब नारा लिखना, नारा स्लोगन राइटिंग ऑन द टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज, इस पर पोस्टर बनाने का भी कंपटीशन हुआ। एंड द विनर्स वर अवॉर्डेड द प्राइज, विनर्स को प्राइज़ मिला। द मेन पर्पज़ ऑफ द सेलिब्रेटिंग दिस वीक वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग क्लीनिनेस, क्लीनिनेस के समथिंग मतलब क्लीनिनेस का तो जानते हो ना, साफ सफाई, हाँ साफ सफाई, लोग बच्चों में साफ सफाई, साफ सफाई के बारे में जागरूकता फैलाना। एंड इट्स बेनिफिट ऑन द लास्ट डे ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को, टीचर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्कूल टुक ओथ, टुक ओथ मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, शपथ लेना, सभी लोगों ने शपथ ली। ओथ ऑफ, हाँ, कोथ ऑफ कीपिंग स्कूल होम लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब मोहल्ला, सिटी क्लीन, के वो क्लीन रखेंगे। इट वॉज द यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल द स्टूडेंट, नीचे XYZ और लिखने वाले की पोस्ट भी लिख दी है ना, बताया था कि स्कूल द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, नीचे लिखने वाले का नाम। अब इसे देखो, यू आर अक्षत या दिव्या, दो में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ फॉर योर स्कूल साइंस मैगजीन, यू, ठीक है, स्कूल साइंस मैगजीन के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज़ द आइडिया फ्रॉम द वर्बल, ये जो आइडिया दिया, अनहाइजेनिक जंक फूड, अनहाइजीनिक मतलब गंदा सा जंक फूड खाना, पेस्टिसाइड इन प्लांटेशन, प्लांटेशन में भी खाद वगैरह करते हैं, केमिकल इन कॉस्मेटिक्स में केमिकल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने लिखा स्कूल साइंस मैगजीन, स्कूल साइंस मैगजीन। अब क्या लिखा देखते हैं, लिखने वाले का नाम, मैंने कहा था आर्टिकल के बाद लिख, पहले हेडिंग उसके बाद लिखने वाले का नाम। साइंस हैज़ ब्रॉड बोथ गुड एंड ईविल टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, अच्छाई बुराई दोनों लेके आए हैं। नो इन्वेंशन इन इटसेल्फ बैड और गुड और बैड, कोई भी इन्वेंशन खुद में अच्छा बुरा नहीं होता। इट इज़ यूज़र,
ये उसको यूज़ करने वाला होता है। इट इज़ यूज़र हु टर्न्स इट इनटू ब्लेसिंग और कर्स, जो इसे वरदान या अभिशाप में बदल देता है। आवर हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट वी ईट, हमारा स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? जो हम खाते हैं। वॉट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं। एंड वॉट द एनवायरनमेंट इन विच वी सर्वाइव, सर्वाइव मतलब रहना, जीवित रहना, जिसमें हम रहते हैं। द ट्रेंड ऑफ हैविंग जंक फूड, जंक फूड का जो ट्रेंड चल गया आजकल, हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स इन कंपेरिजन टू द बिफोर इवन व्हेन द पीपल आर अवेयर, अवेयर मतलब पता होना, पता होना, लोगों को पता भी है, अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। द यूज़ ऑफ द इंसेप हाँ इंसेप हाँ द यूज़ ऑफ द इंसेक्टिसाइड मतलब ये खाद वगैरह दवाइयाँ, एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, एक ही बार आएगा, it has also increased to promote the growth but their excessive use is not good for health, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा यूज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। द यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स एंड ट्रेमेंडसली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में, रिसेंट मतलब हाल ही में, इनका जो केमिकल वगैरह जो यूज़ होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, क्रीम वगैरह में, वो बहुत यूज़ हुए, बढ़ गया। बट द केमिकल यूज इन कॉस्मेटिक आइटम्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। हार्मफुल मतलब हानिकारक, हानिकारक है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स टॉक्सिन्स आर यूज, सॉफ्ट ड्रिंक्स में टॉक्सिन्स यूज़ होते हैं, विच आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ एंड मेक द बॉडी एडिक्ट टू इट, उसकी आदत लग जाती है, हमें एडिक्ट हो जाते हैं। द आर्टिफिशियल मेथड यूज टू राइपन फ्रूट्स, फ्रूट को पकाने का, राइप मतलब पकाना, फ्रूट को पकाने के जो आर्टिफिशियल तरीके हैं मतलब कृत्रिम तरीके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द ऑड सीजन्स, मतलब जो उनका सीजन भी नहीं फिर भी हम पकाते हैं। एंड प्रमोट देयर इल्ड आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल, और उनको उनके इल्ड को मतलब उनके उत्पादन को बढ़ाना, इल्ड बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना। इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी गुड फॉर आवर बॉडी दे निगेटिवली अफेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। गेम्स एंड स्पोर्ट ना केवल मनोरंजन का साधन है बट यूजफुल इन कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में भी काम आते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अ पर्सन टू लिव फिट लाइफ, फिट लाइफ जीने में। राइट अ कंपोजिशन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पे एक आर्टिकल लिखना है या कहें एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट हेडिंग आ जाएगी पहले। अब देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन का तो साधन है ही। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय, ये कहावत है कि अगर केवल ऑल बाय वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, मतलब अगर केवल पढ़ते रहो, काम करते रहो, खेलो नहीं तो बच्चा आलसी हो जाएगा। इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब कहावत, ये एक प्रसिद्ध कहावत है। आफ्टर देयर स्टडीज ड्यूरिंग द डे स्टूडेंट रिक्वायर सम रेस्ट एंड रिक्रिएशन इन द इवनिंग, शाम के समय तो थोड़ा बहुत आराम चाहिए, मनोरंजन चाहिए बच्चों को दिन भर पढ़ाई करने के बाद। एंड स्पोर्ट्स आर मोस्ट सुइटेबल फॉर देम, स्पोर्ट्स सबसे अच्छा ये तरीका है कि भैया आप शाम को मनोरंजन से कर सकते हो। दे रिफ्रेश दैम एंड एनेबल दैम टू रीगेन देयर लॉस्ट एनर्जी, इनेबल मतलब सक्षम बनाना, भी उन्हें सक्षम बनाते हैं काय में, रीगेन मतलब दोबारा से पाना, उनकी खोई ऊर्जा को दोबारा से पाने में। दे कैन वर्क हार्डर, वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, विद ग्रेटर इंटरेस्ट इन द नाइट, फिर वो रात में बहुत अच्छे से मेहनत और पढ़ाई कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि खेलते कूदते रहोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दे टेक स्टूडेंट्स दे टेक स्टूडेंट इन टू द कंपनी ऑफ नेचर, वो प्रकृति के करीब ले जाते हैं बच्चों को। वेयर दे ब्रीथ, जहाँ वो सांस लेते हैं, फ्रेश एंड प्योर एयर, जहाँ वो ताज़ी हवा में सांस लेते हैं बच्चे अगर खेलते हैं तो। आगे देखो, दे हैव रन एंड जंप अलॉट, खूब कूदते खेलते दौड़ते कूदते हैं। द फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी, द नहीं है, दे नहीं है, द है। द फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाचन।
In this way, games and sports not only refresh their mind but also improve digestion. उनके digestion को, पाचन तंत्र को भी मजबूत करते हैं. Fill lungs with pure एयर, प्योर एयर से लंग्स मतलब फेफड़ों को भर देते हैं. एंड मेक द स्टूडेंट मोर हेल्दी एंड एक्टिव, और बच्चों को ज़्यादा हेल्दी या एक्टिव बनाते हैं. इट इज़ देयर फॉर क्लियर, इसलिए ये बात साफ़ है, दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये ना केवल एंटरटेनमेंट के साधन हैं, बट यूज़फुल इन कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पूरे व्यक्तित्व विकास में काम करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अ पर्सन टू लिव अ फिट लाइफ, इंसान को मदद करते हैं एक अच्छा जीवन जीने में, स्वस्थ जीवन जीने में. दे ऑल्सो टीच स्टूडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, खेल भावना का भी ज्ञान देते हैं कि भाई मिलजुल के करना चाहिए. वाइल प्लेइंग एवरी प्लेयर इज़ द मेंबर ऑफ द टीम, खेलते समय प्रत्येक प्लेयर टीम का मेंबर है. एंड ही हैज़ टू प्ले नॉट फॉर हिज ओन गुड, अपने लिए नहीं खेलना बट फॉर द होल टीम, टीम के लिए खेलना होता है. दस ही लर्न्स टू कोऑपरेट विथ अदर्स फॉर द कॉमन गुड, इसलिए वो सीखते हैं कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं कि भैया सबका सहयोग करके ही हम सफलता पा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये था. एन इलेक्शन वॉज हेल्ड एंड यू वेंट टू कास्ट योर वोट, इलेक्शन हुआ, आप वोट डालने गए. यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट डिस्क्राइब द वॉट यू सी और बूथ, बूथ मतलब होता है मतदान केंद्र. आप गए और आपने देखा, क्या देखा मतदान केंद्र पर, कैसे, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, करके बनाना है. सबसे पहले हेडिंग आ गई इलेक्शन शीन. एन इलेक्शन सीन, अब देखो, द कैंप ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स वर इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब लगे हुए, कैंप लगे हुए थे अलग अलग कैंडिडेट के. द पोलिंग बूथ, कहाँ पर, अराउंड द पोलिंग बूथ मतलब मतदान केंद्र के चारों ओर. द वोटिंग स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, सुबह वोटिंग स्टार्ट हो गई. वोटर्स वर कमिंग इन द लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में आ रहे थे. दे ऑल वर स्टैंडिंग इन क्यू, क्यू मतलब लाइन, सभी लाइन में खड़े हुए थे, लाइन कतार में. एंड वर कास्टिंग देयर वोट्स, और अपने वोट डाल रहे थे वन बाय वन. द पोलिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग एजेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीट, पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट अपनी अपनी सीट पर बैठे थे इनसाइड द पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र के अंदर. फर्स्ट दे वर कन्फर्मिंग द नेम, पहले वो नाम कन्फर्म कर रहे थे. देन दे वर सीइंग द वोटर कार्ड, एंड आफ्टर दैट दे वर मेकिंग मार्किंग विथ इंडेलिबल इंक, इंडेलिबल इंक मतलब अमिट स्याही, वोट डालते समय डाल देते हैं अमिट स्याही, अमिट स्याही से वो निशान बना देते हैं, इंडेलिबल इंक ऑन द फिंगर. देयर वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी. Voters were asked to press the button in front of the symbol of their candidate. The whole process was going on very peacefully. वोटर से कहा जा रहा था कि भैया अपने अपने कैंडिडेट जिसको वोट देना उसके सामने वाला बटन दबाओ. सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा था, पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था. विदाउट एनी नॉइस, बिना किसी, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, जो वहाँ का मेन अधिकारी होता है, उसकी निगरानी में सब अच्छे से चल रहा था. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना जो आपने देखी बस और बस वगैरह की, जिसमें क्या क्या टाइम बताना, बस ऑफ स्टूडेंट, डेथ ऑफ इंजरी, ये सारे पॉइंट देखे, एक रिपोर्ट लिखनी है. देखो एन एक्सीडेंट, ग्वालियर, यहाँ सबसे पहले जगह का नाम और तारीख लिखती. 11 अप्रैल यस्टरडे इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय. अ बस वॉज कमिंग, ठीक है, अ बस वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से एक बस वापस लौट रही थी. इट वॉज फुल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों से भरी हुई थी. द बस वॉज रनिंग एट अ नॉर्मल स्पीड, सामान्य गति से चली आ रही थी. सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक, अचानक. अ साइकिलिस्ट अपीयर्ड बिफोर द बस, साइकिल मतलब साइकिल वाला, अचानक से बस के सामने आ गया. द बस ड्राइवर टुक अ शार्प टर्न, उसने एकदम से मोड़ दिया बस को, टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए. इन डूइंग सो, ऐसा करने में, इन डूइंग सो मतलब ऐसा करने में. इन डूइंग सो ही लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द बस, बस पे से उसका नियंत्रण छूट गया. द बस डैश द अगेंस्ट द ट्री, ट्री से टकरा गई. इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बस वॉज टोटली स्मैश मतलब टूट जाना, पूरी तरह ख़राब हो गया, टूट गया सामने का हिस्सा. द ड्राइवर गॉट सीरियस इंजरी आफ्टर समटाइम्स ही हैड डाइड,
ड्राइवर मर गया। द स्टूडेंट्स वर ऑक्यूपाइंग फ्रंट सीट वर सीरियसली इंजर्ड, जो स्टूडेंट आगे बैठे थे वो बुरी तरह जख्मी हो गए, ठीक है। इंजर्ड अदर स्टूडेंट गॉट माइनर इंजरी, छोटी बड़ी चोटें लगी बाकी जो पीछे बैठे थे। देयर वॉज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई, शोर, ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ज़्यादा शोर था। द बस ड्राइवर, ये बस ड्राइवर की जगह काट के लिखना है समवन, someone phoned with his mobile in the school about the एक्सीडेंट के बारे में। शॉर्टली अनदर बस एंड फ्यू टीचर अराइव्ड, तो शॉर्टली मतलब जल्द ही दूसरी बस और टीचर आ गए। द इंजर्ड स्टूडेंट वर टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट एड, मतलब इलाज के लिए ले जाया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये द बस ड्राइवर की जगह समवन लिखना है और नीचे लिखने वाले का नाम लिख दोगे। XYZ नहीं दिया जाए तो लिख देना देने वाले का नाम, और अगर पोस्ट भी दी हो तो नीचे पोस्ट भी लिख देना। देखो ऐसा आपको एक पाई चार्ट दे सकते हैं, है ना, पाई चार्ट जो चार्ट दिया है ना, ऐसा ऐसा चित्र देंगे और आपसे इसके बारे में फैक्चुअल डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट अ ग्राफिक चार्ट, पाई ग्राफ चार्ट, राइट एन आर्टिकल ऑन द कंप्यूटर ऑफ फ्यूचर, कंप्यूटर के बारे में लिखना है। तो ये कंपनियों के नाम दिए हैं, ठीक है, उनका शेयर दिया है। CL का 45% है, कॉम्पैक का 25% है, BPL का 15% है, तोशिबा का 15% है। ऐसे एक चार्ट देंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्ज़ाम में ये, अब इसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखना है। वैसे ही पिक्चर वाला हेडिंग डालोगे, आंसर में देखो हेडिंग डालोगे कंप्यूटर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, और उसके बाद हेडिंग के बाद शुरू कर दोगे। तो देखते हैं क्या है ये। टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया, हैज़ बीन कंप्यूटराइज, पूरी तरीके से कंप्यूटर से घिर चुकी है। इन एवरी फील्ड कंप्यूटर्स आर यूज, हर क्षेत्र में कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इट मेक्स अवर वर्क ईजी एंड कम्फर्टेबल, ये हमारे काम को सरल और सुविधापूर्ण बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वर्क विच इज़ डन इन आवर्स, घंटों में जो काम होते थे, कैन बी कम्प्लीटेड इन सेकेंड्स, वो सेकेंडों में ख़त्म होते हैं। इन अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, इस तेज़ दौड़ने वाली दुनिया में, भाग दौड़ वाली दुनिया में, वी वॉन्ट आवर वर्क टू बी डन फास्ट एंड इफेक्टिवली टू, हमारा काम बहुत जल्दी हो और इफ़ेक्टिवली हो, मतलब सही से हो, सही से। वेरियस मीन्स कई, कंपनीज आर इन कंपटीशन टू मेक सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, कई सारी कंपनीज हैं। वेरियस मतलब कई सारी कंपनीज हैं जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं ये टेक्नोलॉजी बनाने में। सो दैट इट विल बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैमिलियर बना सके, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो लोगों के लिए। यूज़र फ्रेंडली मतलब लोगों के लिए आसान, like SCL, BPL, Toshiba, Compaq, etc. It is estimated that for the future SCL will lead 25%, SCL लीड करेगी, सबसे आगे रहेगी, लीड मतलब आगे रहना, ठीक है, 25% के साथ। फॉलोड बाय कॉम्पैक्ट, उसके बाद कॉम्पैक्ट का नंबर आएगा 25% के साथ। BPL एंड तोशिबा 15% 15%। दस वी हैव नोटिस दैट द generation by prefers SCL to BPL, Toshiba and Compaq, and will lead in the future also and hold the position of future computer by giving more features like Core i3 प्रोसेसर एंड डुअल कोर प्रोसेसर और भी बहुत सारे प्रोसेसर वगैरह देके, तो ये कंपनियां आगे रहेंगी, ठीक है। बस हो गया। Write a paragraph on the increasing violence in your city or town. We hear डेली मैनी इंसिडेंट्स, हम सुनते हैं रोज़ के रोज़ हम इंसिडेंट सुनते हैं क्या के अबाउट द वायलेंस, हिंसा के बारे में। फॉलोइंग पाई चार्ट ग्राफ, मतलब एक चार्ट दे दिया जाएगा वायलेंस का, इसमें दे नहीं पाया मैं बट दिया जाएगा काय के लिए, वायलेंस के लिए, मतलब हिंसा, जो हिंसा हो रही है उसके बारे में। तो हमने लिख दिया इंक्रीजिंग वायलेंस, बढ़ती हुई हिंसा। इंक्रीजिंग वायलेंस का मतलब क्या है, बढ़ती हुई हिंसा, ठीक है, बढ़ती हुई हिंसा, हेडिंग डाल दिया। अब देखो, दो द लेवल ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीज, हालांकि शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड द लेवल ऑफ वायलेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग नाउ डेज, आजकल, नाउ डे मतलब आजकल, आजकल नाउ डेज पीपल इन द लेवल ऑफ रिलीजियस, इन द लेवल ऑफ रिलीजियस कास्ट सेक्शन थिंग्स पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार,
ETC आर रेडी टू फाइट, मतलब इनके नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेद अक्ष चीज़ों के लिए, ठीक है, संप्रदाय के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते हैं। फाइट नो मैटर वॉट एवर इज़ द कॉज, कारण कोई भी हो, कॉज मतलब कारण कोई भी हो, बस वो लड़ेंगे। बट द फॉर्म ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स और द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और सोसाइटी, केवल आदमी मरेंगे, जानवर मरेंगे, या फिर समाज का या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, ठीक है, होना वही है, चाहे कारण का भी हो। द एबव ग्राफ शोज, ऊपर चित्र दिया जाएगा, जैसे वो पाई चार्ट दिया था वैसे एबव ग्राफ शोज दैट फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2006, ये 2006 है, या फिर उसमें जो भी दिया जाए वो देख लेना कौन से साल से कौन से साल तक है। द फिगर इज एक्सीडिंग ईयर बाय ईयर, एक्सीडिंग मतलब बढ़ना, ये जो संख्या है बढ़ी रही है लड़ाई झगड़ों की। हाँ, स्टेप्स शुड बी टेकन, कदम उठाए जाने चाहिए बाय अस बाय कीपिंग इन व्यू दैट वी ऑल आर सन ऑफ सेम गॉड, ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब भगवान की औलाद हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम पीस मतलब होता है शांति, भगवान के हिसाब से शांति एंड लव, पीस एंड लव इज़ अबव देन वॉर एंड वायलेंस, हिंसा से बढ़कर पीस है, शांति है, ठीक है। तो इसका ये जो है ना, इसके ऊपर एक चार्ट मिलेगा, जैसे ये चार्ट है ना, ऐसे ही कंप्यूटर वाला चार्ट, ऐसे ही ये कंप्यूटर वाला चार्ट दिख रहा है ना, ऐसे ही एक चार्ट मिलेगा इसके ऊपर भी, इंक्रीजिंग वायलेंस के ऊपर ऐसा एक चार्ट मिलेगा इस तरीके से, पाई चार्ट वगैरह ऐसे कुछ, ठीक है, देख लेना। अब ये है वाटर पॉल्यूशन, देखो जरा ऐसे, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ पैराग्राफ, सेव वाटर सेव एनवायरनमेंट, पानी बचाओ एनवायरनमेंट बचेगा। तो ये चित्र दें उसमें भी चलेगा, और अगर सेव वाटर का आता है, सेव वाटर का आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी नहीं है, ये आपको दी हैं चीज़ें, फ़ोटो देख लो अच्छे से, ये सब चीज़ें दी हैं, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। रिसाइकलिंग, रिसाइकल समझते हो, दोबारा से यूज़ कर लो, यूज़ करे वाटर को, स्टॉप कटिंग ट्रीज, पेड़ों को नहीं काटना, वाटर हार्वेस्टिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाइज यूज़ ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करो, बाइक से मतलब बुद्धिमानी से। तो या तो ये चित्र दिया जाए तब भी ये चल जाएगा, और अगर केवल इतना आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो कुछ भी ऐसा लिख के आ जाए, सेव वाटर, तो भी ये चले। देखो अगर ऐसे केवल आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, देखो या तो ऐसा चित्र देंगे आपको, एक चित्र बना देंगे, या फिर लिख देंगे तो भी यही आर्टिकल लिखना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आ जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो भी यही चलेगा। सेव वाटर सेव एनवायरनमेंट, जो हेडिंग दी है वो हेडिंग हमने लिख दी, सेव वाटर सेव एनवायरनमेंट। अब देखो हेडिंग देख ली, हेडिंग डाल दी। अब देखो, वाटर एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बोथ आर वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। वाटर मतलब पानी, एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ वातावरण, दोनों ही आवश्यक हैं। एसेंशियल मतलब आवश्यक हैं, काय के लिए, सर्वाइवल मतलब जीवन के लिए, और लिविंग बीइंग मतलब जीवित प्राणियों के जीवन के लिए, दोनों ही आवश्यक हैं। आगे देखो, वाटर शुड बी यूज इन सच अ वे दैट इट कैन बी ईजिली रिसाइकल और यूज, पानी को ऐसे यूज़ करो ताकि उसका दोबारा भी उपयोग कर सको। वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स, टैप्स मतलब होता है नल, हमें हमेशा नल बंद कर देने चाहिए। वाइल ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हो, टीथ जब दांतों में ब्रश कर रहे हो तो नल खोल के मत रखो। कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल, सब्जियां धो रहे हो तो उस पानी को फैलाओ मत, उसे सेव कर लो। फ्रूट्स धो रहे हो, सील्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ, बर्तन, कुछ कपड़े, खाना, कुछ भी ये सब्जियां वब्जियां कपड़े में धो तो उस पानी को बचा लो। एंड रीयूज इट इन गार्डनिंग, और गार्डनिंग में पौधों वौधों में देने में इसका इस्तेमाल करो। नाउ डेज आजकल, हाँ नाउ डेज आजकल, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ट्रीज आर बीइंग रूथलेस कटिंग, ठीक है। जो पेड़ हैं आजकल जनसंख्या की डिमांड पूरी करने के लिए, जो पेड़ है ना उनको पॉपुलेशन, ट्रीज आर बीइंग काटे जा रहे हैं, रूथलेसली कर दो, रूथलेसली, रूथलेसली मतलब एल वाई और जोड़ देना इसमें, रूथलेस लिखा है ना, रूथलेसली एल वाई जोड़ देना, एल वाई। कटिंग, आगे देखो, कटिंग शुड बी स्टॉप, इसकी कटिंग को रोकना चाहिए। देयर आर मैनी वेज टू सेव वाटर, पानी को बचाने के कई तरीके हैं। वन ऑफ विच इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी होता है ना उसको हार्वेस्ट करके, मतलब नीचे गड्ढे वड्ढे खोद के वाटर हार्वेस्टिंग सुने होगे, वही करना है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर इज़ कलेक्टेड ऑन रूफ एंड थ्रू पाइप इट इज़ पास्ड इन टू टैंक्स और पॉन्ड्स फ्रॉम वेयर इट गोज इनसाइड द अर्थ। ये पॉन्ड्स वगैरह में, गड्ढों वगैरह में पानी को डाल दिया जाता है, बारिश की छत वाले जो भर जाता है पाइप के जरिए,
और वो फिर पानी ज़मीन में चला जाता है। एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वाटर लेवल, इससे वाटर लेवल बढ़ जाता है ज़मीन का। द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इनटू वाटर रिसोर्सेज, जो हम डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मतलब कचरा, जो कचरा डाल देते हैं नदियों वगैरह में वाटर रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज पॉल्यूट्स द वाटर विच इज़ हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक है। सो मेजर शुड बी टेकन, मेजर मतलब कदम उठाए जाने चाहिए, शुड बी टेकन टू स्टॉप सच टाइप ऑफ डिस्चार्ज इनटू वाटर सोर्सेज में इस तरीके के कचरा बचरा नहीं डालना चाहिए। reckless and regular use of natural resources to meet the increasing demand of population is causing serious impact on the purity of environment। reckless मतलब बिना सोचे समझे, लगातार जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जनसंख्या की मांग मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को। सो द नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी वाइजली यूज्ड, इसलिए हमें उनको बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए। इट इज़, आगे देखो, इट इज़ द एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण है, फ्रॉम वेयर वी गेट द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन एंड वाटर, पर्यावरण से ही हमें ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। देयर फोर इट बिकम्स अवर ड्यूटी फॉर इट बिकम्स, ये बन जाती है, एस जोड़ देना बिकम में, बिकम्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू मेक एफर्ट्स टू सेव इट, इसे बचाने के लिए प्रयास करे। ठीक है, अब देखो इसमें एक पिक्चर दी गई है, ये नॉइस पॉल्यूशन को लेके ऐसी पिक्चर दी जाएगी एग्ज़ाम में और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, नॉइस पॉल्यूशन हेडिंग डालोगे, देख ली पिक्चर, देख ली, ये ऐसी पिक्चर मिलेगी। अब देखो हेडिंग डालोगे नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन। द पिक्चर शोज द नॉइस पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर लोग शोर शराबा मचाते हैं। नॉइस इज डिफाइंड एज एनी अनवांटेड, अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल साउंड। नॉइस का मतलब है कोई भी अनचाही या कहें कष्टकारी आवाज़, कष्टकारी आवाज़, कोई भी ऐसी आवाज़ जो कानों को कष्ट दे। दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, जो परेशानी के कारण बने, टू ऑल लिविंग बींग, सभी जीवित प्राणियों के लिए। सोर्सेज ऑफ नॉइस आर मैनी, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनका सोर्स, सोशल इवेंट से इवेंट होते रहते हैं, तो माइक बज रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, ये गाड़ियों की आवाज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, खटखट खटखट कहीं मशीनें चल रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं वहाँ पे, हाउस होल्ड के उस घर में भी शोर शराबा मचा रहता है, ईटीसी, ये सब सोर्स हैं, यहाँ से आवाज़ें आती हैं, यही नॉइस का पॉल्यूशन का कारण है। बट इट इज़ हायर इन अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब होता है शहरी, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों की जगह शहरों में ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन है। हाँ, रूरल एरियाज, यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर ऑन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ, जो लाउड स्पीकर है उसका प्रयोग तो लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी जगह होता है, मतलब सभी प्रकार की फंक्शंस में, ओकेजन्स मतलब अवसर, हर अवसर पर लाउड स्पीकर तो यूज़ होता ही है, और जो नॉइस पॉल्यूशन का कारण बनता है हर अवसर पर, ये अवसर लिखा है, अवसर, ठीक है। फेस्टिवल, त्योहारों पर, इलेक्शन, चुनाव में, बर्सिप एंड ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट, पूजा पाठ में जब हो रहा है कोई काम, या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं लोग, माइक बजा रहे होते हैं। आर कॉमन ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर, ऑल द ईयर राउंड मतलब साल भर ये चलता रहता है, साल भर। स्टूडेंट ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द नॉइस पॉल्यूशन, स्टूडेंट बहुत प्रभावित होते हैं नॉइस पॉल्यूशन से। नॉइस नेगेटिवली अफेक्ट देयर लर्निंग एंड बिहेवियर, नॉइस बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से प्रभावित करती है, उनका सिर में दर्द होने लगता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, इसके दूरगामी, फार रीचिंग मतलब दूरगामी परिणाम, दूरगामी परिणाम मतलब भविष्य में इसके बड़े परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। एंड हैज़ मैनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑन ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजिकल प्रभाव भी होते हैं इसके। साइकोलॉजिकल के बाद इम्पैक्ट और जोड़ देना, इम्पैक्ट, IMPACT, फिर से लिख देता हूँ, ये यहाँ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, IMPACT लिख देना। इसके बाद किसके बाद साइकोलॉजिकल ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसान पर। थ्रू दो गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप, वेरियस मतलब कई, सरकार ने तो कई कदम उठाए हैं, टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, बट बीइंग द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री इट इज़ अवर ड्यूटी टू कंट्रोल एंड चेक इट, चेक मतलब रोकना, हम इस पर नियंत्रण करें और इसे रोकें, ठीक है।
अब ये है पैराग्राफ, हाँ, प्रिपेयर अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पाइज फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट होता है जो आपको दिया जाता है, स्टार्ट, ये सब इस तरीके से, कई बार ऐसे देते हैं, कई बार ऐसे दे देते हैं, स्टार्ट, ठीक है, फिर नीचे डेस्क लगा के, फिर ये जैसे हो जाएगा गो टू बस ट्रांसफर, ऐसे इस तरीके से, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इस फ्लो चार्ट के बेस पे आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ बनाना है। ये फ्लो चार्ट काय का है, ये है बस पास का, ठीक है, स्टूडेंट बस पास पाने के लिए। तो जैसे इसमें स्टार्ट करोगे, शुरुआत में स्टार्ट किया, स्टार्ट करोगे, गो टू ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओगे, फिर गेट एप्लीकेशन फॉर्म लोगे, फिल इन द एंट्रीज, जो एंट्रीज हैं फॉर्म में वो भरोगे, गेट वेरीफाइड, उसे वेरीफाइड करवाओगे, हैंड ओवर टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मतलब जो अधिकारी है उसको दोगे, डिपॉजिट अमाउंट ऑफ फेयर, कि फेयर मतलब किराया, किराए के पैसे जमा करोगे, ठीक है, एंड गेट द बस पास, और फिर बस पास मिल जाएगा। जो स्टूडेंट के होते हैं ना बस पास, स्कूल जाने के लिए या कहीं जाने, स्टूडेंट बस पास जो दूर से आते हैं तो सरकारी बस, उसमें ऐसे पास बन जाता है उनका। तो स्टूडेंट बस पास हेडिंग आ जाएगी, बस पासेस आर इशूड टू स्टूडेंट एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल मतलब रियायत, रियायत दर पर, रियायती दरों पर, रियायती दरों पर बच्चों को बस पास मिलते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब पाना, इन्हें पाने के लिए दीज पासेस दे हैव टू गो टू द ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वेयर दे विल गेट एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। द फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, छात्र को वो फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेरीफाइज, प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा उसको, दैट एप्लीकेंट इज़ द बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है छात्र, उसी स्कूल का छात्र है वो जो कह रहा है, नहीं तो कोई भी पहुंच जाए कि मैं स्टूडेंट हूँ दे दो। ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही अटैच, अटैच मतलब सत्यापित करना, फोटोग्राफ टू, उसकी फ़ोटोग्राफ को भी सत्यापित करेगा। डीलिंग क्लर्क वेरीफाइज द एंट्रीज, जो क्लर्क है वहाँ वो वेरीफाई करेगा कि सब सही है। एंड इट इज़ हैंड ओवर टू द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। द ऑफिसर कंसर्न काउंटर साइन, जो ऑफिसर वहाँ है वो साइन करेगा। देन द फेयर अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड, फेयर अमाउंट जमा किया जाएगा, मतलब किराए का पैसा डिमा होगा। अकॉर्डिंग टू द रूट, किस रूट से, रूट मतलब रास्ता, जिस रास्ते से आप आते हो उसके हिसाब से किराया आगे देखो, रूट अप्लाइड। एंड एट द लास्ट व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज़ आर कंप्लीटेड, स्टूडेंट विल गेट देयर बस पास, देयर पास, स्टूडेंट को उनका पास मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये है दूसरा फ्लो चार्ट है, हाँ फ्लो चार्ट है काय का, प्रोसेस ATM से पैसे निकलवाने का, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीच द प्लेस वेयर ATM मशीन इज लोकेटेड, सबसे पहले तो उस जगह पहुँचो जहाँ ATM लगा हुआ है। इफ़ देयर इज़ एनी वन इनसाइड, अगर कोई पहले से अंदर है, देन प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न, अपने नंबर का इंतजार करो। अदरवाइज ओपन ड डोर एंड इंटर, और डोर खोलो, अंदर चले जाओ। इंसर्ट योर ATM कार्ड इन द गिवन स्लॉट, जो स्लॉट दिया उसमें अपना ATM कार्ड डालो। एंटर द पिन नंबर, पिन नंबर डालो, एंड प्रेस द प्रोसेस बटन, और जो प्रोसेस बटन होता है वो दबा दो। सेलेक्ट द ऑप्शन विड्रॉ मनी, फिर मनी विड्रॉ वाला ऑप्शन चुनो, उस पर दबाओ। देन एंटर द अमाउंट, फिर पैसे डालो कितने निकालने हैं, संख्या मतलब उसका नंबर, कितना अमाउंट निकालना है। प्रेस एंटर, एंटर दबाओ। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अब सबसे रुचिकर पार्ट आता है। द मनी कम्स आउट, पैसे वापस बाहर आ जाते हैं। कलेक्ट योर कैश एंड काउंट, पैसे निकाल लो और कलेक्ट करो और गिनो। आफ्टर दैट अ क्वेश्चन वुड अपीयर ऑन द मशीन, मशीन पे क्वेश्चन आएगा। दैट वुड यू लाइक टू टेक स्टेटमेंट, क्या आप स्टेटमेंट मतलब जो पर्ची निकलती है वो लेना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू प्रेस येस, अदरवाइज नो, अगर चाहिए तो हाँ करो, नहीं तो नहीं। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांजेक्शन प्रेस कैंसिल बटन दबाओ एंड कलेक्ट योर कार्ड, और अपना कार्ड ले लो, ठीक है। बस इतना ही है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्स्ट्रा राइटिंग स्किल्स थी। और ये देखो, जो एक चीज़ और समझ लो, ये ऊपर नंबर में ना, ये जो नंबर है ना इसमें 1 और है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, मिसप्रिंट हो जाए। ये है 7905294451, ठीक है। इस तरह ये नंबर है, तो ये 1 और ऐड कर लेना। हालांकि नीचे तो सही दिया है, देखो ये नीचे तो सही दिया है, ये सही दिया है, ठीक है।